हेलो, हाय, नमस्कार। मैं चंद्रमौली मिश्रा फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट इन्फोविजन पर। और आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर आप डिजिटल बोर्ड को यूज कर रहे हैं और डिजिटल बोर्ड को यूज करने के साथ साथ अब आप चाहते हैं कि आपका अपना एक स्टूडियो हो और उस स्टूडियो को यूज करके आप या तो हाइब्रिड क्लास चला सके या फिर आप ऑनलाइन जा सके, ऑनलाइन जा करके वीडियो रिकॉर्ड कर सके, लाइव स्ट्रीमिंग कर सके, लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए अपने स्टूडेंट्स को जो कि ऑनलाइन हैं उनको पढ़ा सके। आज हमारा टॉपिक यही है और आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एक ऑनलाइन क्लास को स्टार्ट करने का जो सबसे पहला इक्विपमेंट होता है वो डिजिटल बोर्ड होता है। डिजिटल बोर्ड के बारे में आप सभी अवेयर होंगे, लेकिन अब मैं आज जो आपको अदर इस इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि रिक्वायर्ड थिंग्स दैट इज डिजिटल बोर्ड। जो दूसरी चीज होती है वो होती है कैमरा, जो कि हम 4K PTZ यूज करते हैं। तीसरी चीज होती है सर्वर या सीपीयू। चौथी चीज एक माइक होनी चाहिए हमारे पास। और पांचवी चीज एक अच्छा सा लाइटिंग का सेटअप होना चाहिए। इन पांचों चीजों का यूज करके हम प्रॉपरली ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बात करें कि इस ऑनलाइन क्लास के स्टार्ट करने का हमारा जो सबसे अच्छा तरीका होगा वो ये होगा कि अगर हम चाहें तो रात में भी अकेले, हमारे साथ कोई नहीं है, हमारा कोई असिस्टेंट नहीं है, मैं अकेला हूं और खुद ये क्लास शूट करना चाहता हूं, तो ये जो इक्विपमेंट्स हैं इन इक्विपमेंट्स का यूज करके मैं अकेला खुद भी किसी भी समय, चाहे दिन हो चाहे रात हो, किसी भी समय मैं अपनी क्लास को लाइव ले सकता हूं। इसके लिए मुझे किसी भी तरह के किसी असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब आइए एक एक करके हम इन सारी चीजों के बारे में जानते हैं। डिजिटल बोर्ड आपके सामने है, आप जानते हैं एंड्रॉयड बेस्ड बोर्ड या ओपीएस का यूज करके हम इसको विंडोज बेस भी बना करके यूज कर सकते हैं। द सेकेंड थिंग जो कि आपके लिए दिख रहा होगा, कैमरा, 4K PTZ कैमरा आपको मैं दिखाता हूं। आकाश, यस सर। हमारे आज ठीक है ऑनलाइन जाने के लिए तो आपको किसी असिस्टेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे आज अपने इन इक्विपमेंट्स को यूज करना या इनके बारे में बताने के लिए एक टेक्निकल पर्सन की रिक्वायरमेंट है। तो हमारी कंपनी के सीटीओ हमारे साथ हैं आकाश जी। आकाश जी प्लीज। तो सर अभी आप देख पा रहे हो जो कैमरा है ये पीटीजेड कैमरा, इससे बेनिफिट सबसे पहले जो आपने बोला कि हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती। नॉर्मली ओके कैमरा जो हमारे पास आते हैं ओके डीएसएलआर, कैमकॉर्डर्स, वेबकैम, उनमें सबसे पहले इशू होता है उन्हें कंट्रोल करने के लिए कोई पर्सन चाहिए। ओके। यानी कि एक पर्सन जो डायरेक्टली उसके पीछे जाएगा, बोर्ड पे सेट करेगा। इस हम्म कैमरा को आप सिंपली अपने हम्म रिमोट से कंट्रोल कर सकते हो। हम्म और टीचर्स की जो रिकॉर्डिंग्स होती है उसमें लिमिट नहीं होती, कभी 1 घंटा कर रहे हैं, 2 घंटा कर रहे हैं, 3 घंटा कर रहे हैं, लाइव क्लास कर रहे हैं, इसमें हम्म। कोई लिमिट नहीं है। कितने भी टाइम की आप लाइव क्लास रिकॉर्डिंग इजीली कर सकते हो। तो क्या हम इसे इस कैमरे को, जी, जैसा आपने ये रिमोट दिखाया, तो इस रिमोट के थ्रू कंट्रोल कर सकते कंट्रोल हैं, कर सकते हैं, जूम भी कर सकते हैं ज़ूम और आउट भी कर जूम सकते आउट हैं। भी कर सकते हैं। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे हमारे सामने कैमरा है, मैं खुद कैमरे में दिख रहा हूं और मैं अगर आपको दिखाना चाहूं तो आपको ये देखिए, मैं जूम कर रहा हूं, अप एंड डाउन कर रहा हूं, जूम कर रहा हूं, जूम आउट कर रहा हूं। किसी भी तरीके से मैं अपने हाथ में, आप मेरे हाथ में ये रिमोट भी देख पा रहे होंगे, साथ में आकाश जी को भी देख पा रहे हैं। ये रिमोट से ही हम इस कैमरे को प्रॉपरली यूज़ कर पा यूज रहे हैं। कर सकते हैं, जैसा आकाश जी ने आपको बताया। अब जो दूसरा सेटअप आप देख रहे होंगे, जो आपको मैंने यहां पर दिखाया कि सामने मॉनिटर पे ही मैंने अपने आप को दिखाया, ये एक मॉनिटर जिसपे हम अभी दिख रहे हैं, यानी टीचर इस मॉनिटर पर दिख रहा है और इसके बगल में ये 2 मॉनिटर्स हैं।
ये लगे हुए हैं, यहाँ एक CPU सर्वर जिसकी मैंने बात करी। आकाश जी प्लीज इसके बारे में भी बताएं कि इसका किस तरीके से यूज किया जाता है। तो सबसे पहली चीज ये कैमरा है, ये आपको कैप्चर कर लेता है। देन आपको लाइव जाने का सिस्टम चाहिए होगा, लाइव जाने के लिए इस पे अपना जूम चलाओगे, यूट्यूब चलाओगे, कोई वन एप्लीकेशन में रन करोगे। ओके उसके लिए हमें सीपीयू की जरूरत पड़ती है, जिस पे आप ओके अपना वेबसाइट वगैरह ओपन करके उसमें लाइव जाओगे। ओके ठीक है, अभी आप देख पा रहे हो हमने 3 मॉनिटर्स लगाए हैं। इनका हाँ। बेसिक मूव इतना है कि जो भी टीचर्स हैं उनको थोड़ी और अच्छी फैसिलिटी मिल जाए, जिससे उनको क्लैरिटी मिल जाएगी। इस वाले मॉनिटर में वो दिखाई देते हैं, हाँ, इस वाले मॉनिटर में वो अपने कमेंट्स वगैरह पढ़ सकते हैं, या हम्म। फिर वाइस वर्सा भी कर सकते हैं ओके कि इसमें कमेंट्स पढ़ लिए, इसने अपने आप को देख लिया। ओके एंड अगर आप ट्रेडिंग वगैरह करते हो तो कई बार आपने देखा होगा कि वहां पे आपको स्टॉक मार्केट के लिए एक चार्ट भी ओपन करना है, लाइव की स्क्रीन्स भी देखनी है, और साथ में आपको अपने आपको भी देखना है कि मैं कहीं बोर्ड से बाहर तो नहीं जा रहा हूँ, फ्रेम से आउट तो नहीं हो रहा हूँ। ओके तो उस पर्पस के लिए हमने 3-3 मॉनिटर भी लगा रखे हैं। हाँ, आप हाँ। 3 मॉनिटर सेटअप, 4 मॉनिटर सेटअप अपने हिसाब से कर सकते हो। आप सिंगल मॉनिटर सेटअप करना चाहो वो भी कर सकते मतलब हो। हम कितने भी तरह के मॉनिटर्स को यूज करके अपने सेटअप को रेडी कर सकते हैं, जिसका मेन पर्पस जो मैं अभी समझ पाया और मेरे टीचर समझेंगे शायद, कि एक तो मुझे दिखा रहा है कि मैं कैसा बोर्ड पर डिस्प्ले हो रहा हूं, कैसा मैं अपने ऑडियंस को दिखूंगा ऑनलाइन या ऑफलाइन। राइट सर। और जो दूसरा है, जो एक जनरल भाषा में अगर हम बात करें, एक टीचर के तौर पर इतना टेक्निकल नॉलेज न होने के बाद अगर हम बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि एक पर हम अपने आप की अपीयरेंस को देख रहे हैं, और दूसरा जो है वो हमारे उस पर्पज के लिए है कि अगर हम लाइव क्लास ले रहे हैं तो जो लाइव ऑडियंस हमारी है, यानी लाइव स्टूडेंट्स जो हमारे हैं, वो अगर कोई कमेंट कर रहे हैं या कोई क्वेरी कर रहे हैं लाइव, उसको हम देख उसको पाए हम लोग देख और पा उसका आंसर कर सके। राइट, एग्जैक्टली। इसके लिए ये हम 2 मॉनिटर का सेटअप यूज कर रहे हैं। तो यही सर्वर है क्या? यही जैसा यही सर्वर है सर। एक्चुअली किस तरह का कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए सर इस सर्वर का? ये डिपेंड करता है सर आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। नॉर्मली अगर आपको लाइव क्लास करना है तो i5 10 जनरेशन 8 GB रैम से हाँ, विद 2 GB ग्राफिक कार्ड एक अच्छा सफिशिएंट आपको सिस्टम मिल जाता है, इससे आप लाइव क्लास ले सकते हो। इनिशियली आपको और से कॉन्फ़िगर कराना है तो कस्टमाइज भी करा सकते हो। ओके। 8 GB तो 16 GB रैम। लाइव क्लास जाने के लिए इस सर्वर की भी, सीपीयू की भी रिक्वायरमेंट होगी, अगर हम ये कैमरा ले यूज रहे हैं कर रहे हैं तो, पीडीजेट कैमरा यूज कर कर रहे रहे हैं हैं तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि अगर आप कोई भी कैमरा यूज करो सर, मतलब नॉट ओनली पीटीजेड, आप उसके लिए कंप्यूटर सिस्टम चाहिए ही होगा, जिससे आप बिल्कुल लाइव जाओगे। बिल्कुल, अब रिकॉर्डिंग भी कर रहे हो और आपको अपलोड करनी हो रिकॉर्डिंग, तो आपको एक सिस्टम चाहिए ही होगा। बहुत तो बढ़िया। आपको कोई भी कैमरा यूज करो, सिस्टम तो आपको तभी भी चाहिए ही चाहिए। ओके, चाहे आपको पीपीटी बनाने के लिए भी काम में आ जाएगा, वीडियो एडिटिंग के भी काम में आ जाएगा, साथ में आपको लाइव क्लास के भी काम में आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो वो चीज है। तो इस तरीके से आपने देखा, बहुत अच्छे से समझा भी होगा, आकाश जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया कि हमारी रिक्वायरमेंट बोर्ड के बाद कैमरा, सर्वर और मॉनिटर्स की क्या है एग्जैक्टली। और अब आगे की अगर हम बात करें तो एक माइक की भी रिक्वायरमेंट होगी। जब आपकी ऑडियंस ऑनलाइन होगी तो आपकी आवाज उन तक पहुंचाने के लिए एक माइक की रिक्वायरमेंट होगी। अब अगर यहाँ पर हम माइक की बात करें, मैंने इस वीडियो के शुरुआत में आपसे कहा कि हम 2 तरह की क्लासेस का सेटअप इस तरह के पूरे सेटअप के साथ, इन इक्विपमेंट के साथ कर सकते हैं। पहले की बात मैंने करी हाइब्रिड क्लास की, और दूसरा जो हमने बात किया वो ऑनलाइन, प्योर ऑनलाइन क्लास की। तो हाइब्रिड क्लास में हमारे सामने, जैसे खान सर वगैरह को आप सब लोग जानते होंगे, खान सर हाइब्रिड क्लास सेटअप को यूज करते हैं, और उनके सामने भी स्टूडेंट होते हैं, ऑफलाइन बैठे हुए होते हैं, और साथ में ऑनलाइन बच्चे भी उनके ऑडियंस के तौर पर उनसे उस वक्त पढ़ रहे होते हैं। तो इस सेटअप में क्या होता है कि आपका जो माइक है वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि जो सामने बैठे हुए ऑफलाइन बच्चे हैं, उन बच्चों की वॉइस जो है वो कैप्चर ना होने पाए। अदरवाइज जो आपके ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, उन ऑनलाइन स्टूडेंट्स को वॉइस क्वालिटी बेहतर नहीं मिलेगी। टीचर की आवाज जो है, यानी हमारी आवाज, उन तक प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगी और वो कंफ्यूज होंगे ऑनलाइन क्लास में। तो यहां पर अगर हम बात करें तो हम माइक यूज करेंगे। अगर हाइब्रिड और ऑनलाइन स्टूडियो सेटअप की हम बात कर रहे हैं, देन हम माइक यूज करेंगे नॉइज कैंसिलेशन की क्वालिटी वाला। तो नॉइज कैंसिलेशन की क्वालिटी वाले माइक की अगर हम बात करें तो इसका जो पर्पज होता है वो यही होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसकी आवाज को कैप्चर करता है जो इस माइक का यूज करके उस वक्त लेक्चर ले रहा होता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल के तौर पर अगर मैं एक किसी कंपनी का नाम लूं तो सनाइजर की माइक है, जो कि हमारे पास यहाँ उपलब्ध है, मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा। ये सनाइजर की माइक है जो कंप्लीट नॉइज कैंसिलेशन कैटेगरी के अंतर्गत आती है। इस माइक का यूज करके आप ऑनलाइन क्लास
और हाइब्रिड क्लास दोनों ले सकते हैं। और इस माइक की खासियत ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ टीचर के आवाज को कैप्चर करेगा, इसके अलावा किसी और आवाज को कैप्चर नहीं करेगा। क्या मैं सही हूँ आकाश जी? बिल्कुल सर, इस ज्यादातर काम में वहाँ पे भी आता है ना कि जैसे अब मान लो बच्चे कम भी हैं बट बाहर शोर शराबा बहुत होता है, लाइक कोई ट्रक जा रहा है, कोई बाहर शादी हो रही है, तो उनका बहुत शोर हो जाता है कोचिंग्स में ऑफलाइन में, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा काम कर जाता है ये चीज। बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम माइक क्या। अब यहाँ पर मैं एक चीज और आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर आप मुझे इस रूम में घूमता हुआ देख रहे होंगे और इस रूम को भी देख रहे होंगे, तो आप देख रहे होंगे कि काफी खूबसूरत सा रूम दिख रहा है आपको। दीवारें अलग अलग तरीके की हैं, एक ऐसी दीवार, एक इधर आपको खूबसूरत सा बना हुआ दीवार, छतें आपको बेहतर दिख रही हैं, लाइटिंग आपको प्रॉपर समझ में आ रही होगी। ये क्या है बेसिकली? तो लाइट की तो बात हम करेंगे ही करेंगे, लाइटिंग सेटअप की बात तो हम करेंगे ही करेंगे। ये जो बाकी आप रूम का ये जो आपने देखा सेटअप, ये जो खूबसूरती आपने देखी, इसको हम एकाउस्टिक सेटअप के नाम पर जानते हैं। एकाउस्टिक सेटअप की रिक्वायरमेंट क्या होती है? एक तो सबसे पहली चीज है कि खूबसूरत सा इंटीरियर एक अच्छा फील देता है टीचर को। जब वो उस वक्त पढ़ा रहा होता है तो उसके अंदर जो फीलिंग्स होती हैं वो एक बेहतर फीलिंग्स होती है, क्योंकि उसके आसपास का इंटीरियर बड़ा खूबसूरत सा होता है। एक तो सबसे पहली साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट ये हो गई। लेकिन इसके अलावा इसका जो टेक्निकल एस्पेक्ट है वो आकाश जी आपको क्लियर करेंगे। तो सर बेसिकली होता है क्या ना, जब हम लोग रूम में है तो एक तो हमारा एको बहुत होता है, हम्म, ठीक है, उस एको को क्लियर करने के लिए हम नॉइस कैंसलेशन करते हैं। हम्म, सेकेंडली जब हम लोग एक बड़े टीचर, हमारे मल्टीपल रूम्स हैं, मेरे को चाहिए कि ये माइक आपकी नॉइस तो क्लियर कर देगा, बच्चे आसपास हैं उनकी वॉइस क्लियर कर देगा, बट व्हाट इफ कि मुझे दूसरे रूम में एक टीचर बैठा है, उसको मेरी आवाज सुनाई ही नहीं देनी चाहिए। मान ली 2 स्टूडियो है मेरे पास, दोनों टीचर अलग चीज पढ़ा रहे हैं, उस कंडीशन में हम लोग अकॉस्टिक सेटअप प्रोवाइड कराते हैं। इसमें होता क्या है कि मैं अगर यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो उसमें मेरी ही वॉइस मेरे रूम में रहेगी, बाहर नहीं जाएगी, और बाहर की कोई वॉइस है वो अंदर नहीं आएगी। बढ़िया। जो टीचर है उसे इन्वायरमेंट मिल जाता है, एक साइलेंट इन्वायरमेंट, यहाँ पे वो पीसफुली आराम से पढ़ा सकता है, उसे कोई टेंशन नहीं लेनी बाहर की, कि बाहर कोई बच्चे खेल रहे हैं या कोई अगर ऑफिस में कर रहे हो तो स्टाफ की वॉइस आ रही है, तो ऐसे कोई टेंशन नहीं थी, मस्त अपने रूम में आओ, एक साइलेंट आपको इन्वायरमेंट मिल चुका है, अपना पढ़ाने पे ध्यान दे सकते हो, तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा हो जाता है। दूसरा आपको एक तो वाइब बहुत सही मिल जाती है, और मेनली वाइब ही होती है कि टीचर की जो क्वालिटी बढ़ा देता है कंटेंट की। बढ़िया। तो जैसा आपने भी समझा, जैसा मैंने भी समझा, वो यही समझ में आया कि एक जो मेजर कंसर्न है इको, सेकेंड कंसर्न, अगर हमारे पास कई सारे स्टूडियोज हैं, हम कोचिंग के संचालक हैं, हमारे पास कई सारी क्लासेस हैं, कई सारे स्टूडियोज हैं, और अगल बगल के स्टूडियो से एक ही टाइम पर कई सारे टीचर्स लाइव जा रहे हैं, तो एक दूसरे की आवाज भी एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करे, इसके लिए इस तरह के अकाउस्टिक सेटअप का प्रयोग किया जाता है, जो इको को भी रोकता है, साउंड प्रूफिंग करता है, साथ में साथ नॉइज कैंसिलेशन का भी काम करता है। इसलिए इस अकाउस्टिक सेटअप की रिक्वायरमेंट है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसा आकाश जी ने भी लास्ट में बताया, वाइब, एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करता है, जो मैंने भी कहा कि एक फीलिंग आती है अच्छी। आपके पास आसपास अगर इन्वायरमेंट अच्छा है, देन आपके अंदर एक फीलिंग्स अच्छी आती हैं, और एक अच्छी फीलिंग्स के साथ जब आप कोई भी लेक्चर डिलीवर करते हो तो ये सुपर होता है। और टीचर के लिए लेक्चर का सुपर होना ही सबसे बड़ा कंसर्न, मेजर कंसर्न होता है। अब हम बात करते हैं लाइटिंग की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टूडियो सेटअप। आप किसी भी तरह के कैमरे को यूज क्यों ना करें, कितने भी हैवी मेगापिक्सल का मोबाइल ही लेकर के आप वीडियो शूट कर रहे हैं या फोटो ले रहे हैं, या 4K क्वालिटी का PTZ कैमरा ही आपके पास है, इवन आप कैमकॉर्डर यूज कर रहे हैं, या DSLR मोबाइल ही किसी असिस्टेंट के थ्रू आप यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर लाइटिंग का सेटअप बेहतर नहीं है, आपके ऊपर प्रॉपर लाइट नहीं आ रही है, देन आपके वीडियो की क्वालिटी सही नहीं होगी, जैसा मैं समझता हूं। बाकी इस भी टेक्निकल एस्पेक्ट को आकाश जी प्रॉपरली क्लियर करेंगे। एज पर लाइटिंग सर हम लोग इतना मेजर ध्यान रखना चाहिए, हम लोग जब करा रहे हैं कर रहे हैं, कि जो डिजिटल बोर्ड है उसको लाइटिंग की जरूरत नहीं होती है। अभी पता है लाइटिंग हम लोग अगर सोचते हैं तो हमने सबसे पहले लाइटिंग सेटअप कहाँ देखा था, मूवीज में। मूवीज में क्या देखते हैं कि वहाँ एक बड़ी बड़ी छतरी वाली लाइटिंग है, वो लगा लेते हैं। स्टूडियोज में भी यही देखते हैं फोटोग्राफी वाले कि बहुत लाइट्स होती हैं, बट एक्चुअल जब हम लोग एजुकेशन स्टूडियो में आते हैं तो वहाँ पे इतनी लाइट्स की जरूरत नहीं होती है, वहाँ पे बहुत कम लाइट चाहिए होती है, बस सही तरीके से लाइट चाहिए होती है। पहली चीज, लोग सोचते हैं कि ना बोर्ड को भी लाइट देनी है, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। बोर्ड को 1% लाइट मत दो, वो काम करेगा अपना, क्योंकि बोर्ड के अंदर से अपनी लाइट आ रही है। दूसरा, लोग बोलते हैं कि थोड़ी सी ट्यूबलाइट लगा लेंगे तो भी काम हो जाएगा, वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि बोर्ड के पीछे से लाइट आ रही है, अभी मैं अगर इस लाइट को बंद कर दूंगा तो आप पीछे डार्क हो जाओगे। क्यों? आप यहाँ खड़े हो, पीछे से लाइट आ रही है, कैमरा सामने लगा है, आप डार्क हो जाओगे। जैसे हम सनलाइट में जाएंगे तो सन के सामने खड़े होंगे तो डार्क हो जाते हैं। तो हमें लाइट क्यों लगानी है? पहला प्रोस्पेक्ट कि जो ये लाइट है पीछे की लाइट को काटनी चाहिए, वो न्यूट्रलाइज हो गई, इट मींस कैमरे में
आप और वो बोर्ड सही एक ही लाइट में दिखाई दे रहा है। हम्म, दूसरा पर्पस क्या है, अब वो जो लाइट आप पे पड़ रही है हम्म, आपको ब्राइट अप कर रही है, हम्म, आपको दिखा रही है बस। हम्म, कैमरे को या कोई जरूरत नहीं है पीछे स्क्रीन को एक्स्ट्रा लाइट देने की, अगर आप दे दोगे तो बल्कि वो दिखना बंद हो जाएगा बोर्ड पे। तो एक ही काम है कि वो आपको ग्लो अप करे, दूसरा वो जो पीछे लाइट आ रही है उसको ब्लॉक कर दे, खत्म कर दे। बिल्कुल इतना मेजरली होता है। आपको कोई अम्ब्रेला लाइट नहीं लगानी, तो लोग अम्ब्रेला लाइट लगा लेते हैं, उससे होता है कि रिफ्लेक्शन पड़ने लगता है, बल्कि ओके। रिंग लाइट लगा लेते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सीलिंग पे ही लाइट मोस्टली स्टूडियोज में होनी चाहिए। आप सीलिंग पे लगा सकते हो। आप कुछ लोग मैं देखता हूँ वो लोग ना नीचे भी लाइट लगा रहे हैं, अच्छा। साइड में भी लगा रहे हैं। मैं लिटरली बताऊं तो उनने या तो कभी कंसल्टेंसी ली नहीं, हाँ, हाँ, क्योंकि जो नीचे लाइट लगाते हैं साइड में लगाते हैं ना, फोटोग्राफी स्टूडियोज में लगती है सिर्फ। रीजन Okay. क्या होता है कि वहां पे जब मैं फोटो क्लिक कर रहा हूँ मुझे 1% शेडो नहीं चाहिए। ओके, नाम नहीं, हाँ, क्यों प्रोडक्ट के लिए शूट हो रहा है ऑफ कोर्स। अब मैं एग्जैक्टली। प्रोडक्ट मान लो मैं एक माउस के लिए शूट कर रहा हूँ, हम्म, तो मैं थोड़ी ना चाहूंगा कि मेरे नीचे शैडो वगैरह आएगी कोई, क्योंकि मेरी फोटो किस कवर पेज पे लगी मुझे भी नहीं पता, वहां पे शैडो का कोई लॉजिक नहीं रहेगा। ओके। तो वहां पे आप लाइट दे सकते हो, क्योंकि 1 मिनट की फोटो क्लिक होनी है, 1 मिनट आप अच्छा, तो लाइट ये साइड वाली और शैडो वाली जो मतलब ये जो आप लाइट हाँ, देते, वो तो इसके ऊपर रिफ्लेक्शन, इस डिजिटल पे भी बोर्ड पे भी रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन देगी, दे कोई सकती है। लॉजिक नहीं है। हाँ, दूसरा, आप एक टीचर हो तो आपको हाँ, 2-3 घंटे लगातार स्लाइड में पढ़ाना है। ओके, तो जब तक तो आप स्टूडियो में, तब तक तो ठीक है, स्टूडियो से बाहर जाओगे आपकी आंखें खराब होने का डर रहेगा। ओके। आप बहुत बार जो लोग यूज करते हैं, मैं उनसे पूछ सकता हूँ कि आप जब बाहर जाए तो क्या आपको एकदम ऐसा लगता है फ्लैश बंद हुआ है, हाँ, हाँ, मतलब एकदम जैसा होता है ना धूप से एकदम एकाएक अंधेरे में धुंधला आए दिखना है। तो थोड़ा सा ब्लैक हो जाता है स्क्रीन, हाँ, वो हाँ, चीज ये लॉन्ग टर्म में ऑफ कोर्स आपकी आंखें खराब कर देगी। हाँ, हाँ, क्योंकि आप अगर डेली 3 घंटे पढ़ा रहे हो, 300% को मल्टीप्लाई कर लो, इतनी ज्यादा लाइट में रहोगे तो आंखें असर करेगी आपकी। बिल्कुल, और बिल्कुल। अगर मैं भी मेरी क्वालिटी की बात करूँ, या भी सामने देख पा रहे हो, एक हम्म, अच्छी क्वालिटी है, हमने बहुत ज्यादा लाइटिंग नहीं करी है, सिंपल 6 लाइट हमारे ऊपर लग रही है, बहुत अच्छी क्वालिटी आ रही है। इतनी लाइट जरूरी होती है, कोई जरूरत नहीं है लाइट की। वो खामा की बात है कि आप अपना गले के नीचे शैडो क्लियर कर दो, आंखों नीचे कर दो। बच्चों को पढ़ाई करनी है, उनको आपका कंटेंट चाहिए, उनको ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि आप बहुत ज्यादा लाइट अब कर सकते हो, अब वो आपकी अपनी पसंद के ऊपर है। बट द थिंग इज, जितनी जरूरत है उतना करो, ज्यादा बढ़िया है, आपकी भी हेल्थ की सवाल है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने कि एक तो टीचर के हेल्थ की इम्पोर्टेंस स्टूडेंट के लिए भी है। इस टीचर जितना हेल्दी रहेगा वो उतना अच्छा लेक्चर डिलीवर करेगा। तो इसलिए लाइट्स ऐसी होनी चाहिए जो आपको हेल्दी रखें। आंखें जरूरी हैं आपके टीचर की। अगर आप एज अ टीचर वर्क कर रहे हैं तो आपके लिए आंखों का क्या मतलब है ये आप भी बेहतर समझते हैं। इसलिए लाइट्स ऐसी होनी चाहिए जो कि हमको तो दिखाएं, उसके अलावा हमारे ऊपर कोई हार्मफुल इम्पैक्ट ना दें। तो मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ स्टूडियोज अगर हम बात करें कि अगर जितने भी स्टूडियोज के केसेस होते हैं, इनमें हम एज अ कंसल्टेंट स्मार्ट इन्फोविजन की तरफ से सिर्फ यही कहते हैं कि आप लाइट्स लगाइए, हमसे पूछ कर लगाइए और प्रॉपरली सीलिंग पर लगाइए। कहीं इधर उधर की कोई भी लाइट्स आपके बोर्ड के ऊपर, जैसा आकाश जी ने बताया कि आपके बोर्ड के ऊपर भी रिफ्लेक्शन देगी, आपके आंखों के ऊपर भी इम्पैक्ट डालेगी, जिसका कि आपको नुकसान ही झेलना पड़ेगा। और लाइट्स की रिक्वायरमेंट क्या है बहुत प्रॉपरली एक्सप्लेन किया आकाश जी ने। मैं बस एक लाइन में कहूंगा, आप अपने स्टूडेंट्स को दिखें, उनको समझ में आए कि मुझे लेक्चर देने वाला बंदा कौन है। अगर जब आप दिखते हैं तो एक कनेक्टिविटी जो होती है, अगर फिर मैं एक साइकोलॉजी की बात करूं, तो जो कनेक्टिविटी होती है स्टूडेंट के साथ आपकी, वो प्रॉपर और बढ़िया बिल्डअप होती है। तो दीज आर द इक्विपमेंट्स, ये वो सारे इक्विपमेंट्स हैं, ये वो सेटअप है जिस सेटअप को आप यूज करके हाइब्रिड क्लास ले सकते हैं, आप ऑनलाइन जा सकते हैं, आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं और प्रॉपरली अपने आप को इस आज की दुनिया में एज अ टीचर स्टैब्लिश कर सकते हैं, ऑनलाइन भी, यूट्यूब पर भी। अब एक आखिरी बात जो मैं आपसे करना चाहूंगा, ये तो वो इक्विपमेंट्स हो गए जो विजिबल हैं, जो हमें दिखते हैं, जिनका सेटअप हमको अपने स्टूडियो में करना चाहिए। एक और चीज के बारे में भी हम जानेंगे आकाश जी से कि अगर आप टीचर हैं, आप ऑनलाइन जाना चाहते हैं, तो क्या यूट्यूब ही एक वो प्लेटफॉर्म है या कोई जी मीट, जूम या कोई ऐसी चीज जिसके थ्रू ही हम जा सकते हैं और उसी से हमारी कमाई हो सकती है। लेकिन जो मैं समझता हूं एज अ टीचर कह लीजिए या एज अ कंसल्टेंट कह लीजिए इस फील्ड का, मुझे ये लगता है कि यूट्यूब आज के समय में एक अथाह समुद्र जैसा हो गया है, एक बड़ा समुद्र जैसा हो गया है जिसमें हर चीज के न जाने कितने लोग अवेलेबल हैं। अब आपका वहां पर अपने आप को स्टैब्लिश करना एक बड़ा टिपिकल सा टास्क हो चुका है और आपको क्या करना है, आपको इस स्टैब्लिशमेंट के बाद अर्न करना है। और अर्न करने के लिए क्या सिर्फ यही एक प्लेटफॉर्म है?
आइए इस बारे में जानते हैं आकाश जी से कि क्या YouTube के अलावा भी कुछ है जिससे कि हम इस सेटअप के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। आकाश जी प्लीज। तो सर जो आपने प्लेटफॉर्म की बात करी, अभी हमारे पास एज ए टीचर 2 प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, पहला फ्री और दूसरा पेड। फ्री की बात करते हैं, फ्री में हमें मिल जाता है यूट्यूब। यूट्यूब एक, मैं कह सकता हूँ, मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के अंदर आता है, यहाँ पे आप अपने आप को मार्केट कर रहे हो। बट आप सिर्फ यूट्यूब यूज नहीं कर सकते हो कभी भी, रीजन कि अगर आपने मार्केट कर भी लिया अपने आप को, बट वो सारे स्टूडेंट्स आपको लेके नहीं आए तो फायदा नहीं रहेगा। इसका आप इस एग्जांपल समझिए कि यूट्यूब ना एक, आप मान लो टंकी है, नल है, ठीक है, जो आपको स्टूडेंट्स दे रहा है, आपको एक बास्केट नीचे रखनी पड़ेगी जिसमें आप वो सारे स्टूडेंट्स को कैप्चर करोगे, और आप कैप्चर नहीं करोगे तो नीचे से वो सारे सर कहीं और चले जाएंगे, ठीक है। अब ये कैप्चर करने के बहुत सारे वेज हो सकते हैं सर। आप उन्हें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करा लो, अपने टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करा लो, आप उनके गूगल फॉर्म के थ्रू उन्हें ज्वाइन करा लो, एज ए फ्री वेज में बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं एक चीज बताता हूँ ना, फ्री वेज में एक इशू क्या होता है, मैं व्हाट्सएप के एग्जाम्पल लूँ, अगर मैं व्हाट्सएप में किसी ग्रुप में ज्वाइन करा लेता हूँ, ठीक है, तो मान लो उसमें 10th क्लास का ही ग्रुप है, लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, तो लड़के थोड़े तेज होते हैं और लड़कियों के नंबर निकाल लेंगे। तो आप प्राइवेसी को ध्यान रखिएगा, किसी ऐसा प्लेटफॉर्म में ज्वाइन कराइएगा जहाँ पे आपका डेटा चोरी ना हो जाए। पता चला आपका कंप्यूटर आपके ग्रुप में ज्वाइन हो गया, सारे बच्चों का डेटा ले गया, उनको पर्सनल मैसेज कर रहा है। तो यूट्यूब का डेटा है थोड़ी प्राइवेट प्लेटफॉर्म पे लेकर आओ और उनको फिर आप कन्वर्ट कर सकते हो अपने स्टूडेंट्स के अंदर यूजिंग दी जी मीट, ठीक है, जूम क्लास पे लाइव क्लास ले ली, गूगल ड्राइव पे अपने अपने वीडियो को अपलोड कर दिया एंड सो ऑन, उनको लिंक देके पढ़वा लिया। बस गूगल ड्राइव में थोड़ी दिक्कत रहती है कि बच्चा डाउनलोड कर लेता है, सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। एंड ये समथिंग सिंपल, अगर आपको इतनी ज्यादा हौच पौच नहीं करनी है, एक स्टैटिक प्लेटफॉर्म चाहिए, तो आप खुद का एक LMS बनवा लीजिए, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें हम लोग भी बनाते हैं LMS, तो हम लोग आपको क्या प्रोवाइड कराते हैं, एप्लीकेशन प्रोवाइड कराते हैं प्ले स्टोर पे, कि बच्चा अपने फोन में इंस्टॉल कर ले और उससे इजीली आपके कोर्सेज मिल जाएंगे, आपके लेक्चर्स मिल जाएंगे, आपकी वीडियोस, टेस्टिमोनियल्स, चैट कर सकता है 1 to 1, बहुत कुछ मिलता है उसे, और सिक्योरिटी के साथ सिक्योरिटी मिलता है। सबसे पहली चीज क्या मिलती है कि जो बच्चे आपके यूट्यूब पे हैं, आपने उनको बोल दिया कि मेरे फ्री टेस्ट अवेलेबल है, मेरे फ्री PDF अवेलेबल है, मेरे ऐप पे आप जाके वहां से परचेस कर लो। एग्जाम्पल, आपके 100 व्यूज आए एक शॉर्ट वीडियो पे, जो कि नॉर्मल आ जाते हैं, मगर उसमें 10 बच्चों ने भी अगर टेस्ट ले लिया 100 रुपए का, तो आपके बन गए 1000 रुपए। तो आप ऐसे करके ना स्टार्ट अर्निंग मॉडल कर सकते हो। मतलब आप कहना चाहते हैं कि एक एप्लीकेशन भी होना चाहिए, एक ऐसा एप्लीकेशन जो कि आपके कोर्स को सेफ्टी के साथ, सिक्योरिटी के साथ वो आपके ऑडियंस तक पहुंचा सके और साथ ही साथ उससे अर्निंग भी हो सके। और इसकी अर्निंग की वैलिडिटी कौन करेगा? एप्लीकेशन है, इट मींस ये प्ले स्टोर पर होगा, यानी गूगल के द्वारा सर्टिफाइड प्लेस पर होगा, और वहां से आप अगर उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं देन इट मींस कि आपके वो ऑडियंस और भी बढ़ते चले जा रहे हैं। वैलिडिटी के साथ एप्लीकेशन ऑन प्ले स्टोर, उसको यूज करके आप अपने कोर्स को सेल कर रहे हो, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज बना रहे हो, टेस्ट सीरीज को सेल कर रहे हो, और अपने, जैसा आकाश जी ने एक टर्म यूज किया था ROI, इतने बड़े स्टूडियो को डेवलप करने का जो आपने इन्वेस्ट किया, उससे आपका रिटर्न निकालने का एक प्रॉपर तरीका। तो ये आज के वीडियो का हमारा जो इंफॉर्मेशन था, मुझे लगता है कि आपको काफी पसंद आया होगा। और साथ ही साथ मैं एक चीज और आपको दिखाना चाहता हूं, स्मार्ट इन्फोविजन की जो हमारी अपनी स्ट्रेंथ है, कह लीजिए, ये है हमारा वो एक्सपीरियंस सेंटर, एक काफी बड़ा लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस सेंटर आप देख पा रहे होंगे। यहाँ तमाम कंपनियों के, अलग अलग कंपनियों के बोर्ड्स ऑलरेडी लगे हुए हैं, मैक्सअप है, बेंचमार्क है, होरियन है, एंड क्लाइंट्स भी आपके सामने दिख रहे होंगे। एक बड़ा एक्सपीरियंस सेंटर, जो आपको, जो चीजें मैंने अभी आपके सामने वहां पर एक्सप्लेन करी, उन चीजों को कहां से आप ले सकते हैं और उनको लेकर के अपना एक प्रॉपर एक स्टूडियो सेटअप क्रिएट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग एप्लीकेशन आल्सो। तो ये आप स्मार्ट इन्फोविजन को किसी भी एक ब्रांच को विजिट करके आप इसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और अपना खुद का स्टूडियो सेटअप क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।